हेलो दोस्तों काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय करने के लिए। आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय करने के लिए कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय कर सकते हैं। ऐसा चाहे तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कैसे अवेल कर सकते हैं, इसका प्रोसेस तो हम देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड पर जब हम ईएमआई पर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो इसकी ईएमआई हमें कहाँ पर पे करनी रहती है और आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो आपको कितना पे करना रहता है और आपको इसमें कितना समय मिलता है। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो लिमिट है वो कैसे काम करती है। जैसे कि हमें मान लीजिए 80,000 का कोई प्रोडक्ट बाई करना है और हमारी लिमिट 50,000 है, तो क्या हम बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाई करना चाहते हैं तो इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है आप इसको घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाना होगा, जैसे कि पॉपुलर तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ही है। वहाँ पर आप जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे जिस प्रोडक्ट को आप ईएमआई पर बाय करना चाहते हैं। तो उस प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे। उसके बाद जब हम पेमेंट गेटवे पर आएंगे तो पेमेंट गेटवे पर आने के बाद आपको फुल अमाउंट से सिलेक्ट नहीं करनी है, बल्कि आपको ईएमआई का सिलेक्शन करना है। ईएमआई का सिलेक्शन करने के बाद आपको सारे बैंक के यहाँ पर कार्ड वगैरह आ जाएंगे कि किस कार्ड पर क्या ऑफ़र यहाँ पर चल रहा है। ईएमआई पर जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बाय करते हैं तो काफ़ी सारे ऑफ़र आपको मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप अपने बैंक के जिस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसका नंबर डालेंगे और उस पर देखेंगे कि उस पर यहाँ पर जो है क्या ऑफ़र चल रहा है। तो इसके बाद आप अपना जो टेन्योर है वो सिलेक्ट करेंगे, मतलब कि समय आप कितने समय के लिए ईएमआई पर यहाँ पर बाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड और पे पर क्लिक करके इसके बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर उसको ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो है ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या है कि आपको उस दुकान पर जाना है जहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं। जैसे कि आप मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो आप मोबाइल वाली शॉप पर जाएंगे और वहाँ पर आप उनको बता देंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई बंधवानी है, तो वो आपको जो है इसके लिए आपकी हेल्प कर देंगे और वहाँ पर आपको बस सेम प्रोसेस करना है। सेम आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा वो उनको देना है और आप जो वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही बहुत आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो आपके क्रेडिट कार्ड से लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वहाँ पर आपको वो सबमिट करना रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस है ईएमआई पर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने का क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। अब इसको लेने के बाद काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि जैसे हमारा बिल का जो ईएमआई है हमें कहाँ पर पे करनी है और कब पे करनी है। तो इसका सवाल मैं सबसे पहले आपको दे देता हूँ। तो देखिए, जो आपकी ईएमआई है वो आपको आपके बिल के अंदर ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होती है, जैसे आपकी जो स्टेटमेंट जनरेट हुई उस स्टेटमेंट के अंदर आपको जो ईएमआई है वो भी बंद के आएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 40,000 रुपये और आपने 10,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट ईएमआई पर बाय किया। मान लीजिए आपकी ईएमआई है 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये जो आएंगे आपके वो आपके जब आपकी स्टेटमेंट जनरेट होगी तो उसी स्टेटमेंट के अंदर आएंगे और जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करेंगे तो उसी के साथ वो ईएमआई भी आपको वहाँ पर पे करनी होगी, क्योंकि वो ईएमआई आपकी स्टेटमेंट के अंदर ही आपके पास आ जाएगी। तो ये है इसका बिलिंग सिस्टम। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि लिमिट का कैसे रहता है। तो लिमिट का तो देखिए ऐसे रहता है कि जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 60,000 रुपये। अब यहाँ पर आपको कोई मोबाइल लेना है जिसकी कीमत है 30,000 रुपये। तो आप वहाँ पर मोबाइल बाय कर लेंगे तो जो टोटल 30,000 की लिमिट है वो आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी। उतनी ही लिमिट, मतलब कि जितने का प्रोडक्ट होगा, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है आप कितने अमाउंट का प्रोडक्ट यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो उतनी जो
लिमिट है आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद आपका जो कार्ड है, जो बाकी की लिमिट होगी, आप उसको जैसे यूज़ पहले करते थे वैसे ही अब भी यहाँ पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है। तो जब आपकी लिमिट टोटल ब्लॉक कर दी जाएगी तो जैसे ही आप EMI पे करेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो आपके जितनी आप EMI पे करेंगे उतनी लिमिट आपकी फिर से बढ़ जाएगी। मतलब जैसे आपने 30,000 का प्रोडक्ट किया, लिमिट है आपकी 60,000 रुपये, तो 60,000 में से 30,000 आपकी ब्लॉक होगी, 30,000 आपके पास पड़ी है। और मान लीजिए EMI है आपकी 3,000 रुपये, तो जैसे ही आप पहली EMI 3,000 पे करेंगे तो अब आपकी जो नई लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 33,000 रुपये। तो इस तरह से इसकी लिमिट का रहता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या लिमिट से ज़्यादा हम बाय कर सकते हैं। तो अभी बैंक ने एक सिस्टम यहाँ पर लेके आए हैं जो RBI ने भी ऑफ़र किया है, वो ये है कि आप ओवर लिमिट का यूज़ भी कर सकते हैं। ओवर लिमिट फैसिलिटी क्या है कि जैसे आपको प्रोडक्ट बाय करना है 50,000 का, आपकी कार्ड की लिमिट है 40,000 रुपये, तो 10,000 रुपये लिमिट आपको एक्स्ट्रा बैंक प्रोवाइड कर देता है। लेकिन जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लिमिट प्रोवाइड करेगा उस पर आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ओवर लिमिट फैसिलिटी अच्छी नहीं है। आपको उतने का प्रोडक्ट ही बाई करना चाहिए जितने की आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसके अंडर ही आपको बाई करना चाहिए। तो ये इसका लिमिट का सिस्टम रहता है। तीसरा सवाल इसमें ये रहता है कि इस पर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है और यहाँ पर आपको कितना समय यहाँ पर दिया जाता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप किस बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही हैं। जैसे कि अगर मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखा जाए तो जब आप EMI पर प्रोडक्ट बाय करते हैं तो यहाँ पर आपको अप टू 15 to 16 यानी कि 15 से 16% का ब्याज यहाँ पर एनम के हिसाब से देना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर ऑफ़र चलते रहते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो एक बार आप जब आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर यही इंटरेस्ट यहाँ पर करंट में चार्ज कर रही हैं। इसी के साथ अगर समय की बात करें तो यहाँ पर समय आपको अप टू 36 मंथ यानी 36 महीनों का समय आपको यहाँ पर मिल सकता है। ये इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा जैसे जैसे आपका समय यहाँ पर इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना रहेगा। तो ये इसका टेन्योर रहता है कि आपको इस तरह से जो समय है वो आपको मिल जाएगा। अगर नो कॉस्ट EMI की बात करें तो वो भी कुछ अलग नहीं है, वो भी सारा का सारा प्रोसेस सेम ही है, बस आपको उसमें जो ब्याज है वो नहीं देना पड़ेगा। और ये जो आपको समय मिलेगा इसके अंदर, जो नो कॉस्ट EMI के अंदर क्रेडिट कार्ड का अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर 3 महीने का और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 6 महीने का मिल सकता है। 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर आपको नो कॉस्ट EMI कोई बैंक यहाँ पर करंट में तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड पर EMI ले सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है बहुत, लेकिन आपको यहाँ पर ब्याज का ध्यान देना पड़ेगा और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी आपको लगती है, क्योंकि चाहे आप नो कॉस्ट EMI पर प्रोडक्ट लें चाहे आप किसी पर लें तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा किस बैंक का आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये था पूरा प्रोसेस, EMI पर आप कोई प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कैसे बाई कर सकते हैं, कैसा सिस्टम रहता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई और क्वेश्चन रह गया है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।